हम लोगों ने पहले भौतिक राशियों की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या होती है, इसको कोई बता सकता है? अनुष्का, वेरी गुड। वह राशि जिन्हें मापा या तोला जा सका है उन्हें भौतिक राशियां बोलते हैं। उसका उदाहरण जैसे कोई भी वजन या फिर द्रव्यमान, लंबाई वगैरह कुछ भी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं भौतिक राशियां के बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो उसका माप मतलब कोई संख्या, ठीक है। और क्या चाहिए होता है? मात्रक, दिशा और दिशा। ये दिशा किस में काम आती है? जब भौतिक राशियों को हमें बताना हो कि वो सदिश है या अदिश। इस चैप्टर में हम लोग मात्रक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम मात्रक का पार्ट खत्म करके फिर संख्या वाली पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, तो हमने बात किया था कि मात्रक को, जैसे एक चीज मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि ये सबके संख्या बराबर है, तो सब कुछ बराबर है। अगर मैं यहां पे लिख दूं केला, यहां लिख दूं मीटर, यहां किलोमीटर, किलोग्राम, और यहां कुछ लिख देते सेकंड्स, तो अब ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग राशियों को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब सवाल ये है कि मैं ये चूज कैसे करता हूं, मतलब मैं ये डिसाइड कैसे करता हूं, या ये मैं मानता कैसे हूं कि आज मैं मीटर बताऊंगा या मैं किलोग्राम ही बताऊंगा, मैं ग्राम क्यों नहीं बताया इसको, इसको टन क्यों नहीं बताया, मैं इसको घंटे में क्यों नहीं लिखा, ये मिनट में क्यों नहीं डाला मैंने, ये सोचते कैसे हैं, ये सब किसने डिसाइड किया? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि कोई भी मात्रक के नियम क्या है, कि वो 3 नियम मैंने बताए थे कि कैसे चूज करते हैं। वो 3 नियम कोई बता सकता है? क्या थे वो 3 नियम? क्या थे वो 3 नियम? एक, चलो एक एग्जांपल बताता हूं। सर्वमान्य, आप में आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा कि मैंने अगर सेकंड लिख रहा हूं तो दूसरा भी सेकंड लिखे। हाँ या ना? याद आ रहा है किसी को? उचित आकार और परिणाम। और दूसरा फिर क्या था? आप खुद सोचो, हमारी मात्रक किससे, एक तो सब लोग उसको माने, फिर दूसरा था वो किसी से बदले नहीं, तो ताप, बल, और या फिर किसी भी मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम से वो बदले नहीं। टेम्परेचर समय हो गया ये, प्रेशर हो गया दाब, और टेम्परेचर हो गया दाब, ओ ताप, ठीक है। इनसे बदलना चाहिए नहीं चाहिए? बदलना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो आज, अच्छी बात नहीं है। तीसरा क्या था? क्या था? हाँ, हमेशा सरल होनी चाहिए, और उसके प्रतिरूप बनाना आसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसान। अब हम उस मात्रक को इस्तेमाल कर सकते हैं उस राशि के लिए। समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो, आप लोग भारत में बैठे हो, कोई यूएस में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई अगर वजन नाप रहा है, तो सबका मान हर जगह एक ही होना चाहिए। द्रव्यमान अगर किसी का नापा जा रहा है, वजन किसी का नापा जा रहा है, हाँ या ना? तो हमने जैसे बोला, ये क्या होना चाहिए? सर्वमान्य, ठीक है। आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा, कई लोग पाउंड का इस्तेमाल करते हैं वजन के लिए, हम लोग भारत में किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कैसे होता है, तो ये अंतर क्यों आ रहा है, उसको समझने के लिए ये समझते हैं कि लोगों ने कितनी पद्धतियां अपने पास अवेलेबल हैं, मतलब कितनी हमारे पास हैं, जिनके थ्रू पूरे दुनिया में लोग बता रहे हैं मात्रक, ठीक है। पहला है CGS, फिर है FPS,
और है ये MKS और लास्ट वाला SI यूनिट। अब मैं बताता हूं कैसे। CGS का मतलब क्या है? अच्छा, ये सब में एक चीज याद रखनी है, हम किसके बारे में बात करेंगे? लंबाई, इसी इसी उसमें क्रम में, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लंबाई का पहले वाले सारे लंबाई बता रहे हैं, द्रव्यमान दूसरा वाला बता रहा है और समय तीसरा वाला। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म भी अगर देखना चाहे तो कैसे करेंगे? C फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। इसमें ये F फॉर फुट, ये पाउंड और ये फिर से सेकेंड। यहां पे ये मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। समझ में आया? ये ऐसा ही यूनिट क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। ये आपको समझ में आएगा। लंबाई को हम कैसे बता सकते हैं? सेंटीमीटर से, फुट से, मीटर से। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में बोला गया कि आप FPS यूज करिए, तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं मीटर यहां से ले लूं, पाउंड यहां से ले लूं। समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर जैसे मैंने बताया, हर जगह अगर अलग चीज इस्तेमाल होगी, जैसे ज्यादातर क्या होता है भारत में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मीटर, किलोमीटर, इस तरह से, किलोग्राम, सेकेंड। US में ये FPS इस्तेमाल होता है, फुट, मील, इन सब में बात होती है, पाउंड UK वगैरह में। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स या भौतिक विज्ञान वाले लोगों ने बोला कि हम एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाएंगे। ठीक है, SI सिस्टम, मतलब सिस्टम को बोलते हैं पद्धति, और सिस्टम इंटरनेशनल मात्रकों की SI सिस्टम की फुल फॉर्म पता चल गई? इसका मतलब यह है कि मात्रकों को हम बताने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि हम लोग अगर इस लंबाई की बात करेंगे तो हमेशा मीटर में बात करेंगे। समझ में आया? इसलिए ये सिस्टम की जरूरत पड़ गई। अब इससे क्या होगा, अगर किसी को कन्वर्जन नहीं आता तो वो एक सूत्र होगा, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं, इन मूल मात्रकों की मदद से उनको व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से राशियों का इस्तेमाल करके फिर हम अलग अलग व्युत्पन्न राशियां भी निकाल पाएंगे। समझ में आया? अब इस ऐसा ही सिस्टम में दो तरीके की मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा मेरी राइटिंग गंदी है, रुको। INTERNATION। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मूल मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है, हेलो। ये 7 होते हैं और ये 2। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। हाँ, मैं बहुत कम चीजें आपको याद रखने बोलूंगा, उसमें से एक ये है कि SI सिस्टम में कितनी मात्रक होते हैं? टोटल 9। कुल कितने होते हैं? 9। उसमें से 7 हो गए आपके मूल और उसमें से 2 हो गए पूरक। मतलब अब ये इसका समझेंगे कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो हम वो 7 मूल मात्रक देखते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा। आप लोग NCERT की जो बुक है मैं आपको डाउनलोड करना दिखा दूंगा, कैसे इंटरनेट से देखनी है, मैं आपको आज वो दिखा देता हूं। ठीक है, जिससे अपने घर पे जाके आप वो पढ़ना चालू करना। उसमें सब कुछ लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, या कोई भी गाइड में कहीं पे भी लिखा होगा। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, मूल मात्रक। तो उसमें
पहला लंबाई, ठीक है, लंबाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? लेंथ, ठीक है। इसको लिख, इसका SI यूनिट होता है मीटर। क्या? मीटर। एक चीज याद रखो, हम किसी राशि, मैं राशि यहां लिख रहा हूं, उसका मात्रक यहां लिख रहा हूं, उसका सिंबल यहां लिख रहा हूं, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है कि ये सिंबल के कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन पहले आप जो जरूरी है वो लिख लो, ठीक है। तो आप लोग अब साथ में लिखते चलना। दूसरा मात्रक है द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। ये इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरा है समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, इसका होता है सेकंड। वेरी गुड, जिसने भी पीछे से आंसर दिया। चौथा है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब जो करंट आपके वायर्स वायर्स वगैरह में होता है ना, उसके लिए विद्युत धारा। इसका है, इसको बोलते हैं करंट बोल देते हैं, और इसके लिए है एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, बाकी सब स्मॉल में चल रहा है, ठीक है। मैंने गलती की, लिखूंगा कहां पे आपको। पांचवा यहां लिख देते हैं ऊष्मा गतिक। ऊष्मा गतिक, इसका है केल्विन। बच्चों याद रखना, ये कैपिटल के है और ये कैपिटल ए है, ठीक है। छठा है पदार्थ की मात्रा, इसके लिए है मोल, ठीक है। इसका सिंबल है MOL। लास्ट है ज्योति की तीव्रता, इसका यूनिट होता है कैंडेला। आते हैं CD से। ये सातों दिख रहे हैं आपको? कुछ राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो पूछ लेना। फिर से पूछता हूं, लंबाई समझ में आया? किसमें दिखा रहे हैं अपन? मीटर में। उसका यूनिट क्या हो गया, मतलब दिखाने का? M। द्रव्यमान मास, वो किसमें दिखाते हैं? किलोग्राम में, जिसका यूनिट हो गया kg, ठीक है। समय सेकंड्स में, ये सबको पता है ना। फिर एक होता है, अब आपने सोचा होगा कि यार इतने सारे हमारे पास राशियां होती हैं, इतनी सारी भौतिक विज्ञान में शब्द होते हैं, इतने सारे परिभाषाएं होती हैं, तो हम उन सभी राशियों को क्या इन सातों से निकाल पाएंगे? इसीलिए इनको मूल मात्रक बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम उन सभी को इनके टर्म्स में लिख पाएंगे, ठीक है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, आपके लिए अभी के लिए ये तीन सबसे जरूरी है, लेकिन आपको बाकी चार पता होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों से ये बाकी चार नहीं बनेंगे। समझ में आया? तो बाकी चार कौन से हैं? विद्युत धारा, करंट, तो ये किससे लिखा गया? एम्पियर। समझ में आया? जो ऊष्मागतिक ताप, टेम्परेचर, उसके लिए हमने बोला केल्विन, के। समझ में आया? पदार्थ की मात्रा, कितना, मतलब पदार्थ यहां पे हम बात कर रहे हैं कार्बन, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में होता है आपका, ठीक है, उसमें मोल, MOL, ठीक है। ज्योति की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलो या उस तरह से बोलो, तो उसको बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला, कैंडल लिखो, उसके आगे आ लगा दो, CD। समझ में आया? ये CD है, अगर ध्यान से ना दिख रहा हो तो। चलो, समझ में आया? ये सब क्यों चाहिए अपन को? क्योंकि हम बाकी निकाल पाए। तो ये हो गई 7। हमारे को अभी बची कितनी? 2 मूल मात्र, 2 पूरक मात्रक। समझ में आया? ये सब हो गया जो हम नापते हैं
किसी वजन से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। समझ में आया? अब दो ऐसी मात्रक हैं जो आप लोगों ने एंगल के लिए, क्योंकि हर चीज सीधी सीधी नहीं होती, आपको कभी कभी एंगल भी नापने होते हैं, हाँ या ना? उनके लिए कौन सी पूरक मात्रक है वो बताते हैं। आगे बढ़े, लिख लिया सबको ने? ठीक। और हम अब बात कर रहे हैं दो पूरक मात्रक की। वो कौन सी है? इसमें पहला है ये, इसको बोलते हैं रेडियन। अभी समझाऊंगा। इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। आपने एक चीज समझी होगी कि हमें कई बार एंगल बताना होता है, कि जैसे अगर मैं बोलूं ऊपर देखो, अब कितना ऊपर देखूं मैं? 90 डिग्री, 45 डिग्री, कितना देखूं? समझ में आता है? अगर आपको बोलूं मैं हाथ ऊपर रखो, अब कितना ऊपर रखूं? मैं इतना रखूं, इतना रखूं, इतना रखूं? तो उसके लिए भी आपको एक मात्रक चाहिए। समझ में आया? उसके लिए हमारे पास एंगल्स के लिए क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन। तो इसमें क्या दिखता है? अगर आप अपने आप को यहां मान लो, अपनी आंखों को, और यहां से आप यहां देख रहे हो, तो आपने जितना ऊपर खींचा उस डिस्टेंस को अपन अब गोलाकार आकार में देख रहे हो, इसलिए ये सरकमफेरेंस और उसका रेडियस, तो ds अपॉन आर। समझ में आया? अब यही हमारा अगर रियल लाइफ में 3D है, मतलब अपन क्या है, जैसे सर्कल होता है और एक स्पीयर होता है, बॉल जो है आपकी स्पीयर है। समझ में आ रहा है? वो वैसे किसी केस में अगर देखना है तो उसमें आप क्या देखोगे, उसका जो एरिया है वो डी अपॉन आर स्क्वायर था ये। ठीक है, डी अपॉन आर स्क्वायर। इसमें भी हमारी रेडियस। इसको इस तरह से समझ सकते हो, इसका जो भाग है हम तीन दिशाओं में देखना चाहते हैं, एक्स वाई जेड जो अपनी होती है रेडियल उसमें। ठीक है, तो हमारे पास अब नौ मात्रक समझ में आ गई, हाँ या ना? एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं चलना। ठीक है, पहली क्या थी? लेंथ। उसको मैं एल से दिखा रहा हूं, ठीक है, इसके लिए मीटर। दूसरी क्या थी? क्या था? मास और द्रव्यमान। इसको हम कैसे दिखा रहे हैं? केजी से। तीसरा क्या है? समय। ठीक है, समय को कैसे दिखाते हैं? सेकेंड्स। चौथा क्या था? चौथा बताओ बच्चों, आप बता नहीं रहे हो यार। करंट, विद्युत धारा। ठीक है, इसको कैसे दिखाया था? एम्पियर। पांचवा क्या था? ऊष्मा गतिक ताप। तो मैं अभी के लिए ताप लिख रहा हूं, उसको कैसे दिखाते हैं? केल्विन। फिर पदार्थ की मात्रा दिखाते हैं, और सातवां सातवां क्या है? ज्योति की तीव्रता। इसको कैसे कहते हैं? कैंडला। एंगल्स के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, इन दोनों में बस अंतर इतना है कि ये हमें ज्यादा उसमें दिखाने के काम आ रहा है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, हाँ है ना? ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें भूलना नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू? ठीक।
अब मुझे एक बात बताइए, आपको ये बताने की जरूरत है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं? 1000? 1000। धन्यवाद। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। सेकंड बताओ कितने हुए? 1 घंटे में 1 घंटे में कितने कितने सेकंड हुए? कैसे निकालेंगे? ये बताओ, आपको ये पता है घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में हुए 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। तो 3600 सेकंड। समझ में आया? हाँ या ना? ये तो यार बच्चों वाली चीज है, आती होगी, भूल जाते हो, लेकिन ये सब भूलने वाली बातें नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है। अब मैं बोलूं 500 मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? छोटे से बड़े में जाना है। क्या करना है? छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, भाग देना होगा। तो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो गया? 1/1000। ठीक है, तो 500 मीटर में कितना हो जाएगा? 500/1000। ये तो 5000 लिख दिया, रुको, ये हट गया। तो ये हो गया कितना? 0.5, आधा किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? ये करके क्यों दिखा रहा हूं? आपको ये परिवर्तन समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये 3 जीरो डालने थे? याद कैसे रहता है? इसके लिए छोटा सा एक टेबल दिखाता हूं, वो टेबल लिखना, वो ज्यादा जगह पे मिलेगा नहीं। ठीक है, ये मान लो हमारा कोई भी यूनिट है, कोई भी मात्रक है। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं 10⁻0। ठीक है, 10⁻0। ये कितना होता है? हमेशा 1, है ना? 1 होता है, नहीं होता? किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। ठीक है, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मैं, जैसे मीटर के टर्म से मैं समझते हैं। ठीक है, मीटर लिखा है यहां पे। मीटर के बाद आता है सबसे पहले, नीचे से चलते हैं, चलो। मीटर से पहले आपको क्या है, हमेशा पता होगा क्या आता है? सेंटीमीटर का नाम सुना है कभी? तो यहां पे लिख देते हैं सेंटीमीटर। ये कितना होता है? 2 शून्य। कितने? 2 जीरो। तो इसको मैं लिखूंगा 10⁻²। क्या लिखा? 10⁻²। मैंने बीच में एक और बनाया है, इसको बोलते हैं डेसीमीटर। 1 मिनट, इसको हिंदी में लिखता हूं, डेसीमीटर। ठीक है, अब इसमें 10⁻1। ठीक है, 10⁻1 मतलब कितने? 1 जीरो। 10⁻2 मतलब 2 जीरो। 10⁻0 मतलब 1। समझ में आया? 3 जीरो में क्या ये इस्तेमाल कर रहे थे? जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000, मतलब कितने? 3 जीरो। तो किलोमीटर, डेसी सेंटी किलोमीटर। समझ में आया? ओ सॉरी, ये मिलीमीटर आएगा यहाँ पे, मिली। मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद माइक्रो। इसमें 6। एक बात याद रखना,
हम इधर माइनस डाल रहे हैं, क्या 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, जीरो की बात हो रही है तो 3 जीरो, यहां 6 लिखा तो यहां पे कितने जीरो, 6। ठीक है, और लास्ट अपन और लिखवा देता हूं आपको नैनो। नैनो मतलब 9, 10 की पावर -9। इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, इसी का ऊपर बड़ा भाई डेका, डेका डीए। अब जैसे यहां माइनस था, अब यहां पे प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, ऊपर जाएंगे, जैसे यहां पे सेंटी था, उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, हेक्टो, एच। एक हेक्टेयर कभी 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 बोलते हैं ना, उसी तरह से 10 की पावर 2, फिर किलो, 10 की पावर 3। इस साइड मैंने पॉजिटिव लिखा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे मीटर से किलोमीटर जाना है, तो कितने जीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3 का। अगर बढ़ा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है, और घटा रहे हो तो भाग करना है। बस, अब इससे आपको याद हो जाएगा। कोई भी मात्रक को अगर आपको आपस में परिवर्तन करना है तो इस तरह से कर सकते हो। मैं ये वाली चीज हटा दे रहा हूं उसको आसान भाषा में लिखने के लिए, और आपको दिखा रहा हूं कैसे लिखना है। जो भी मात्रक आपको इस्तेमाल करनी है उसको लिख दो 10 की पावर 0। ऊपर जा रहे हो तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। नीचे जा रहे हो तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। एक मिनट, ये ज्यादा लिखी है मैंने, इधर 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आप लोगों को ये वाली बातें लिख लिया सब लोगों ने, हाथ खड़ा करो, याद करा करिए जिसने सबने लिख लिया ना, मतलब मीटर से ऊपर जाना है तो 10 का गुणा कर दोगे तो मात्रक बदल जाएगी डेका में, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। समझ में आया? ये मात्रक से पहले लगाए जाते हैं ये दिखाने के लिए। अगर मैं आपको अब ऐसे पूछूं 1 2 3 4, जैसे मैंने अभी 4 का बताया नहीं, चलो माइनस में बता देता हूँ, ये तो बताया 1 2 3 4 5 4 5 6, इसको मुझे मात्रक में लिखना है, ये मीटर है। ठीक है, ये लिखने समझ लो कितना मुश्किल है। अगर आपको मैं बताऊं आपको 10 बार इसी को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना होगा तो बोलना मुश्किल होगा, हाँ या ना? तो हम इसका मात्रक परिवर्तन करते हैं, कैसे करेंगे? दशमलव हटाया तो कितने, 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना? 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 6। एक मिनट, ऐसे नहीं बताते, भूल जाएंगे लोग, क्या बताऊं मैं। 5 इंटू 10 के पावर -6 लिखा जैसे, ठीक है, छोटे से इस्तेमाल करते हैं, रुको 10 की पावर -2 से करते हैं। मैं आपको अभी क्या बताया था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और ये कैसे बराबर है वो दिखा रहा हूं। ठीक है, -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस है तो नीचे चला जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, ये घात का परिवर्तन आपने 10th क्लास में सीखा होगा, 5/100, इसको लिख सकता हूं 0.05, हाँ या ना? लिख सकता हूं, ये 10 की घात लगा के लिखना समझ में आता है? अगर यही अगर मैं पॉजिटिव में लिखता, 5 किलोमीटर को लिखना है मुझे मीटर में, तो होता है 5000 मीटर। तो अभी जैसे सिखाया 5 और ये 3 जीरो है तो 10 की घात लगा के लिख दो 3। ये समझ में आ रहा है? तो अब ये बताओ, ये बोलना ज्यादा आसान है या ये?
ये, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे 6 जीरो होते, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 7 बना दिए चलो मैंने, ठीक है, 7 जीरो है। अब मैं 5, या तो मैं उसको हिंदी में बोलूं बार बार, लेकिन हिंदी भारतीयों को समझ में आती है, बाकी बाकी जगह नहीं आएगी। तो भौतिक विज्ञान में कैसे लिखते हैं इसको, 5 × 10⁻7। अब आप सबको पता है कि यहां पे कितने जीरो आ जाएंगे, 7, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं 1002 रुपए, कितने रुपए, 1002 रुपए, 1002 रुपए। तो आप कभी किसको बताओगे 1002 रुपए, आप क्या बोलते हो, 1000 रुपए मैंने दिए किसी को, 2 रुपए को क्या कर देते हो, पूर्ण कलन कर देते हो। समझ में आ रहा है, राउंड ऑफ करते हो, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण कलन। अगर मैं अब इसी को लिखना चाहूं, अगर पूर्ण कलन को कैसे करना है, कैसे सार्थक अंक बोलते हैं, इन सबको अब हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सार्थक अंक। सार्थक अंक, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम लोगों ने किसी राशि को बताने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, माप की, जो कि संख्याओं के संदर्भ में होती हैं, फिर होता है मात्रक की, और दिशा की। हाँ या ना, समझ में आया। हम लोगों ने मात्रक पढ़ लिया, उसमें क्या पढ़े कि हमारी 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्याओं को कैसे लिखना है किसी भी राशि के मान को बताने के लिए। समझ में आ रहा है, सर हाँ सार्थक अंक क्या है? क्या, स्पेलिंग बताइए, फिर से बताइए सर। मैंने जो बताया वो फिर से बताऊं, चलो ठीक है। अब जैसे कि मैं 1 लाख लिख रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, समझ में आया। इस 1 लाख रुपए को मैं बोलूं और मैंने एक को दिए 1,20,000 रुपए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कुल हमारा कितना हो गया, 2,20,000 रुपए, सबको समझ में आया। अब ये सिर्फ लाख था, तो हम लोग लाख क्या है, वो भी तो एक मात्रक है ना, हिंदी में मात्रक ही है वो लाख, हाँ या ना। वो मात्रक क्या बताती है, अगर मैं आपसे बोलूं 1 लाख, तो आप लोग कैसे करते हो कि 5 जीरो लगा दो। अब अगर आपको बोलूं 7 लाख, तो कुछ नहीं करते, आप इस मात्रक में कितने का गुणा कर दोगे, 7 का। समझ में आया। लेकिन ये जो संख्या है, ये इसमें कैसे फिट हुई, ये हमें समझना है। समझ में आ रही है बात, मैं क्या बोल रहा हूं, अब समझ में आ रहा है। अभी क्या, अभी तक क्या था, जैसे कि मैं बोलूं 5 रुपया 20 पैसा, 5 रुपया 20 पैसा, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिख रहा, 5 रुपया 2 लाख पैसा, ये बात बराबर है या नहीं है, कितने रुपया हुआ, 5 रुपया, पैसा कितना हुआ, 20 रुपया, 20 पैसा। लेकिन ये 20 ही क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि दशमलव के बाद हम कितने जीरो लगा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। आप लोगों ने आज तक क्या सीखा था, जैसे मैं 0 0 0 0 1 लिख दूं और 1 लिख दूं, बात एक ही है, क्योंकि इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, यही सीखते आए हो। किसी ने ये सिखाया होगा कि 1.2 1.20 1.20 सब बराबर है। तो आप जैसे आप स्केल लो अपना, आप स्केल से मैं बोलूं 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, ठीक है, बन जाएगी। 5 तक तो आपको पता होती है कैसे बन रही है, यहां पे 5 दिया हुआ है, यहां तक आप बना दोगे। अब आपने कहीं पे नापी कोई लाइन और वो आई 5.02 या 5.2 मान लीजिए, तो आपने 5.20 लिखना है, 5.2 लिखना है, 5.200000 लिखना है, कैसे पता चलेगा। समझ में आया। अब जैसे कि
एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर 10.0 ले रहा हूं और 10.0 हो सकता, ये ओरिजिनल डिजिट ये है 10.01, ठीक है। मैं 10.01 ले रहा हूं और 10 ले रहा हूं, ठीक है। इसका मुझे इसका गुणा करना है इसी के साथ, स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। तो 10.0 इंटू 10.0 किया, 10.0 इंटू 10.01 किया और 10 इंटू 10 किया, ठीक है। इसमें क्या आया? 100.00, हाँ है ना। इसमें क्या आया? 100, हाँ है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कोई करके बताएगा मुझे ये कितना आएगा बीच वाला? बीच वाला बताओ कितना आएगा ये? क्या ये 100 आएगा? ये कितना आएगा? जैसे 10 इंटू 10 क्या 100 आया, 10.0 इंटू 10.0 क्या 100.00 आया। सब में बात एक ही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा 100.2001। अब आप एक चीज समझो, अगर मैं आपको बोलता 10.01, आप लोग मुझे बोलोगे लगभग लगभग 10 आता है सर, 10 का आंसर लिख लो। लेकिन अगर मैं 10 लेके अगर मैं उसका आगे इस्तेमाल कर लेता तो मेरा आंसर 100 या 100.00 आता, लेकिन आना कितना चाहिए था? 100.2001। तो आपने एक बार जो पूर्णकलन किया उसका फर्क कहां पड़ गया? आगे जब आपने इस्तेमाल किया। समझ में आया? आपने कहीं पे कुछ अंदाजा लगाया, वो अंदाजा बढ़ के दुगना हो गया। तो आपने, अगर आप इसको इस तरह से समझो कि मैं बोलूं वजन लेके आओ किसी चीज का और आप 200 ग्राम कम लेके आ गए हो सामान, तो 200 ग्राम तो जरूरी होता है ना। मान लो ये सब किलो में था, तो आप 200 ग्राम सामान कम लेके आए तो नुकसान हुआ ना आपका। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या चाहते हैं? हर जगह की ऐसी चीज हो, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया कहीं पे भी चले जाओ सब बराबर रहे। समझ में आया? तो ये कौन निर्धारित कैसे करते हैं कि कितना लिखना है और कब क्या हम बढ़ा सकते हैं कब नहीं कर सकते? इसको ही बोलते हैं सार्थक अंक की नॉलेज, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबको समझ में आया सार्थक अंक क्यों चाहिए अपनी को? कोई ऐसा इंसान है वो हाथ खड़ा करे जिसको अभी तक समझ में नहीं आया कि जरूरत क्या है सार्थक अंक की? बच्चों, लड़ाई नहीं करना है, पहले ये बताओ सार्थक अंक की जरूरत है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आया? जरूरत समझ में आ गई तो अब समझते हैं सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक, आप लोगों ने कभी वजन लिया है किसी भी चीज का? तौलते होगे तो आप उसमें कैसे देखते हो, नंबर कैसे आते हैं? जैसे मान लो 2 किलो 538, ठीक है, ये ग्राम लिखा हुआ जैसे किलो मान लो, ठीक है, किसी भी मीटर में। फिर आप देखोगे बिना कुछ किए, हवा की वजह से किसी ना किसी वजह से वो 2 किलो 5535 हो जाएगा, बिना कुछ किए वो 32.539 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? कभी देखना सामान वही रहेगा लेकिन वो बदलता रहेगा, देखते हुए कभी। ये आखिरी जो डिजिट है ये बदलती रहेगी, बाकी ये सही रहते हैं। ये देखा है नहीं देखा? सब लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा है ना? ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो कभी बदल नहीं रहा ना, इनको बोलते हैं विश्वसनीय अंक। ये अंक, और ये जो आखिरी वाली हिस्सा है इसको बोलते हैं अनिश्चित अंक। जो बदलता नहीं है, जो हमें मालूम है हमने जितना मापा है वो हमेशा उतना आना ही आना है। 2.53 और कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना, कुछ जैसे 5 किलोमीटर और कुछ है, तो 5 किलोमीटर वहां पे हमारा विश्वसनीय है, वो पक्का 5 ही होगा, चाहे आप नापो या मैं नापो, चाहे आज यहां नाप रहा हूं या मैं 10 साल बाद नाप रहा हूं, वो 5 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन अविश्वसनीय अंक हो सकता है उस इक्विपमेंट जिससे आप नाप रहे हो उसकी वजह से बदल रहा हो। समझ में आ गया?
इन दोनों को सम्मिलित करके अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने अंक हो गए, 1 2 3, इस एग्जांपल में विश्वसनीय अंक हो गए 3, अविश्वसनीय हो गया 1 जो बार बार बदल रहा है, तो इस एग्जांपल में सार्थक अंक हमारा हो गया 4। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर मैं इसको इसी को मैं बताऊं शब्दों में, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि मापन के लिए, मापन को दर्शाने के लिए, बोलो दर्शाने के लिए एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, मापन को दर्शाने के लिए एक मिनट, दर्शाने के लिए एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वे सभी अंक सम्मिलित होते हैं, तो विश्वसनीय तथा अनिश्चित हो। अब जैसे कि मैंने कुछ नहीं, उसी को शब्दों में लिखने की कोशिश करी है। मापन को, जैसे आपने वजन नाप रहे थे यहाँ पे, तो उस वजन को, या द्रव्यमान बोले, वजन बोले, उसको नापने के लिए आपको जो मापन करने के लिए आपको एक संख्या दिखानी थी, क्या दिखाओगे, 2.538, 535, 539, समझ में आ रहा है? उसमें हम वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं जो विश्वसनीय और अनिश्चित हो। समझ में आया? अब वो कितने करना है इसके कुछ नियम है, ठीक है? तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, या आपको इस तरह से बोला जाएगा कि ये फॉर्मूला सॉल्व करो और उसका आंसर को 4 सार्थक अंक तक दो, 2 सार्थक अंक तक दो, 5 सार्थक अंक तक दो, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? इसके लिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। आज हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है। कल तक हम, आज पहले तक हम मात्रक पढ़े, एसआई सिस्टम तक, उसके बाद हम सार्थक अंक में संख्या देखने लग गए हैं, ठीक है? घड़ी का पेंडुलम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे से ऐसा घूमता रहता है। घंटा वाली घड़ी देखी है किसी ने? तो मैं बोल देता हूं, अगर कोई मुझसे ऐसे पूछता है कि कितना समय हो रहा है, तो मैं बता देता हूं 1 घंटा 3:13 हो रहा है, ठीक है? ठीक है, आपको आपकी घड़ी में दिख रहा है कि ये एक, मतलब 12 के बाद 1 पे आ गए, इसलिए आपने 13 बोल दिया, और 13 मिनट आ गया इसलिए 13 लिखा है, ठीक है? क्या समय बस इतना ही होता है? ये घंटे हो गए, ये मिनट हो गए, आगे सेकंड्स भी होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? तो, लेकिन जब तक आपने मुझे बताया वो 8 हो जाएगा। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं मुझे, आप लोग 1 मिनट 22 सेकंड में मेरे पास कोई आंसर दो, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मिनट 22 सेकंड, तो भी आप घड़ी देख के बता पाओगे मुझे। अब मैं वही बोलूं 1.62 सेकंड्स, तो क्या आप शायद एक स्टॉप वॉच से बता पाओगे, लेकिन ये जो आखिरी का डिजिट है ना, ये फिर भी अनिश्चित रहेगा, क्योंकि वो बदल जाएगा, या फिर वो उतना, आपका जो घड़ी है वो उतनी तेज नहीं होगी इसको समझ पाए। समझ में आता है? 1.62 सेकंड्स अगर मैं बोलता हूं किसी कार्य को करने में समय लगा आपको, तो इसमें विश्वसनीय कितने अंक हो जाएंगे, 1.6, क्योंकि वो आप किसी घड़ी से नाप रहे होगे, और 2 सेकंड को आप बोलोगे कि ये निर्धारित नहीं है, मतलब अनिश्चित है, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें सार्थक अंक कितने बोल जाएंगे हम लोग,
कितने हुए? 1 2 3। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं 4 किलोमीटर चल के आया, ठीक है, वहीं कोई और बोले कि 4000 मीटर चल के आया, तो अब इसमें सार्थक अंक कितने कितने हैं? इसमें कितने हैं? 1। मैं लिखता हूं, छोड़ो। में कितनी संख्या दर्शानी है, इसको कैसे समझते हैं? इसके लिए हम लोग सार्थक अंक पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर ठीक है, कल पढ़ते हैं।